हाँ। काश ऐसा ही हो जानकी। हमने आज तक लक्ष्मी को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि उसमें कोई कमी है, वो बेजुबान है। बस इसी तमन्ना पे जी रहे कि उसे ऐसा पति मिले जो उसकी खामोशी की आवाज को सुन सके। बस इसी तमन्ना पे जी रहे हैं जानकी। फांसी, मेरे भाई को फांसी हो गई। नहीं शंकर सिंह, नहीं, तू कभी नहीं मर सकता। तेरा शरीर मरा है और तेरे शरीर की आत्मा मेरे दिल में समा गई है। अब ये दो आत्माओं वाला जय सिंह चौधरी और उसके खानदान को तबाह कर देगा। चुप! होश में आओ जय सिंह, जोश में तुम अपना नुकसान करोगे। बहुत जल्दी हमारी कामयाबी का दरवाजा खुलने वाला है। एक जज की जगह खाली हुई और मुझे विश्वास है कि वो जगह मुझे मिलेगी। उसके बाद मैं चौधरी को एक केस नहीं जीतने दूंगा। उसको तबाह कर डालूंगा, बर्बाद कर डालूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे दोस्त मिस्टर चौधरी का जज बनना हमारे लिए निहायत खुशी और फख्र की बात है। ये आज तक सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ते रहे। हमें उम्मीद है कि ये इंसाफ की कुर्सी पर बैठने के बाद भी बेईमानी और गंदगी को हमारे देश से दूर करते रहेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन्हें सेहत दें, इज्जत दें और कामयाबी दें। हाय डैडी। वेलकम माय बॉय, वेलकम। डैडी, मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है और पुलिस डिपार्टमेंट ने इसी इलाके में मेरी पोस्टिंग भी कर दी है। रमेश, माय सन, अब तुमने पुलिस की वर्दी पहन ली है। कानून और समाज की रक्षा करना तुम्हारा फर्ज बन गया। एक बात याद रखना बेटा, कभी मजबूर होकर किसी के सामने सर मत झुकाना। मुजरिम चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, कानून के घुटने उसके सामने कभी मत टेकना। डैडी, मैं आपकी नसीहत हमेशा याद रखूंगा। हे लक्ष्मी। रमेश, लक्ष्मी तुम्हें मन से दुआएं दे रही है और दिल की जुबान से तुम्हारी तारीफ कर रही है। आज कितना शुभ दिन है। आज आप जज बने और हमारा बेटा इंस्पेक्टर। भाभी, सबसे बड़ा खुशी का दिन तो तुम्हारे लिए है। तुम्हारा बेटा समाज से जुर्म को मिटाता रहेगा और तुम्हारे पति इंसाफ की खुशबू से समाज को महकाते रहेंगे। मेरी तकदीर ही खराब है। मैंने क्या क्या प्लान बनाए थे। सोचा था अगर आप जज बन जाते तो मैं लोगों से रिश्वत लेकर लखपति बन जाता, लेकिन मेरे दिल के अरमान दिल में ही रह गए। और वैसे भी हाथ चलता फिरता आदमी जज थोड़ी बन सकता है, उसके लिए खोपड़ी में भेजा होना चाहिए। उल्लू का पट्टा मेरी खोपड़ी में भेजा नहीं है। डैडी, मैं जाऊं? कहाँ जा रही? क्या डैडी, आपकी याददाश्त को क्या हो गया है? भूल गए? मैं अपनी नई कार लेने जा रही हूँ। आज उसकी डिलीवरी मिलने वाली है ना? हाँ, जाओ जाओ जाओ। चल जल्दी चल। मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ बेटी, इसमें पूछने की क्या बात है। लेकिन हाँ देखो जरा संभाल के जाना। वाह 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 वाह, सारा दुनिया हवा का अंदर हवाई जहाज चलाता है। अरे मगर तुम बॉस सड़क का ऊपर हवाई जहाज चला मांगता है। अरे पब्लिक को मालूम होना मांगता है कि A1 गराज का बॉस रामू और उसका A1 सेक्रेटरी एंथनी साथ जा रहे हैं। देखा, 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 क्या बुज़दिल लड़की हो तुम। अरे ये रॉकेट का जमाना है, तुझको मालूम है मुझे फास्ट ड्राइविंग, फास्ट ड्राइवर बहुत पसंद है। आज गाड़ी का टेस्ट है। लेफ्ट लेफ्ट। जीसस, लड़की। ए मिस्टर, ये क्या है? ड्राइविंग नहीं आती है क्या? आती तो थी देवी जी, लेकिन आपको देखने के बाद शायद भूल गया। ओह माय गॉड, यू शट अप। मेरी नई गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। अगर तुम्हें ड्राइविंग ठीक तरह से नहीं आती तो किसी मैदान में जाकर प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? मैम साहब, मुंह को ब्रेक लगा के बात करने का। जॉन अलेक्जेंडर ओनासिस एंथनी का गुस्सा तुमको नहीं मालूम? हमारे दोस्त को ड्राइविंग नहीं आता है और तुम लोगों को ड्राइविंग नहीं आता है, तभी तो ये एल का पाटिया लगा के। अरे नहीं एंथनी, एल का मतलब समझते हो? नहीं, एल का मतलब होता है लव। हमारी गाड़ी ने एल के बोर्ड को मोहब्बत का दावतनामा समझा और लव करने चली आई। क्या बकवास कर रहे हो?
मैं अभी पुलिस में जाकर तुम्हारी रिपोर्ट लिखवाती हूँ कि तुमने अपनी खटारा कार मेरी कार से जबरदस्ती टकरा दी। अरे जाओ पुलिस में जाओ, लेकिन जब पुलिस यहाँ आकर देखेगी कि तुम्हारी गाड़ी रॉन्ग साइड में है और मेरी गाड़ी राइट साइड में है तो उल्टा केस तुम पर हो जाएगा। क्यों एंथोनी? अरे बिल्कुल, वो तुम दोनों को गिरफ्तार करके ले जाएगी और इन खूबसूरत बदनों पर जब पुलिस की लाठियाँ पड़ेंगी तो हड्डी पसली एक हो जाएगी और पुलिस कहाँ कहाँ मारती है पता नहीं, सोच लो। पुलिस रेखा, अगर पुलिस आ जाएगी तो हम लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। वाह 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 वाह। अपनी गाड़ी हटाओ, हमें जाने दो। देवी जी, आइंदा अपनी कार पर एल का बोर्ड लटकाकर हमारी गाड़ी के सामने से मत निकलेगा। हमारी गाड़ी बड़ी आशिक मिजाज है, कहीं जज्बात में आकर चिमट गई। एक्सीलेंट, वेरी गुड शॉट। थैंक यू बेटी, टाइम क्या हुआ? खामोश क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? वक्त बताओ ना। ये वक्त इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि वक्त ने इसकी बोलने की शक्ति छीन ली है। ये गूंगी है। ओह, आई एम सो सॉरी। चौधरी, अफसोस करने से क्या फायदा? नहीं मूर्ति, जो कुछ अभी अभी हुआ मैं उसके लिए अफसोस नहीं कर रहा। मैं तो ये सोचकर परेशान हो जाता हूँ, मेरी बेटी का होगा क्या, कौन इससे शादी करेगा, जाने इसकी तकदीर में क्या लिखा है। अरे भाई, आज से जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसके लिए एक अच्छा सा लड़का तलाश करूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम कर सके दोस्त, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुम दोनों यहाँ रुको, मैं मैकेनिक को लेके आता हूँ। अरे कोई है? ओह स्क्रू, तुम मारते कि नहीं? हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। कौन ब्लाइंड मैन है? अरे भोंपू का मापक तुम्हारा मुंह और ये नट बोल्ट की तरह तुम्हारा आंख है। तुम अंधा है क्या? अंधा होगा तेरा खानदान। ये तुम्हारे को मटर जैसा आंख भगवान ने काहे को दिया है? चश्मा लगाने के लिए। एक तो गिरा दिया, ऊपर से बकवास करते हो। मुझे उठाओ। ओहो, उठो उठो उठो। ये क्या कर दिया? एक खूबसूरत आदमी को गंदा कर दिया। अरे गंदा कर दिया तो उधर जाके धोने का, उधर मुंह धो लो जाके। लोटा है? लोटा भी है, बाल्टी भी, सब धोने का जाके। हाँ, तुम लोग आओ आओ आओ। क्यों, गाड़ी के साथ तुम लोगों का भी रिपेयरिंग करने का है क्या? Shut up! ये गैरेज तुम लोगों का है। अगर हमें पहले मालूम होता तो हम यहाँ कभी ना आते। मेरा ब्रदर आ रहा है, मेरा ब्रदर आ रहा है, वो देखो। मगर ये तो बहुत तेज आ रहा है। अरे यही तो कमाल है, और खास बात ये है कि उस कार में ब्रेक भी नहीं है। मिस्टर, बोलो मेरे साले की सिस्टर, तुम यहाँ भी मेरी कार के पीछे पड़े हो? जब तक तुम्हारी गाड़ी पर एल का बोर्ड लगा रहेगा तब तक मेरी गाड़ी का दिल तुम्हारी गाड़ी के लिए भटकता रहेगा। जहाँ जहाँ ये जाएगी पीछे पीछे ये खींची चली आएगी। नहीं। अगर कहीं बॉडी पे खरोच वगैरह आएगा तो हमारा बॉस 10 मिनट के अंदर अपने हाथ से खरोच के सब साफ कर देगा। क्या बॉडी पर? हाँ, चमड़े का बॉडी पर नहीं, पतरे का बॉडी पर। हाँ। रेखा चलो, ये लोग बड़े चालबाज लगते हैं। कमाई का अच्छा तरीका निकाला है। पहले लोगों की गाड़ी को तोड़ते हैं, बाद में अपने गैराज में लाकर रिपेयर करते हैं। ए, मैडम, तुम्हारा भेजा मिस फायरिंग करता है, रिपेयरिंग करवाओ। हमारा ब्रदर A1 गैराज का A1 मैकेनिक ही नहीं, A1 चैंपियन कार ड्राइवर भी है। चैंपियन ड्राइवर? हाँ, है क्या हुआ? आकर कार से टक्कर मारते हो और अपने आप को चैंपियन ड्राइवर कहते हो। ए मैडम, कल की कार रेस में आना और देख लेना तुम्हारा ये नाचिस दोस्त फर्स्ट आएगा। क्या तुम कल की कार रेस में हिस्सा ले रहे हो? अरे इसमें इतना झटका लेने की क्या बात है? हाँ? तुम्हें मालूम भी है कि रेस किसे कहते हैं? कभी देखी है जिंदगी में? बच्चों का खेल नहीं है। रेस में बड़े बड़े चैंपियन ड्राइवर हिस्सा लेने आ रहे हैं। अरे चैंपियन हो कि कोई भी पियन हो, देखना मेरा ब्रदर सबके खोखे उड़ा देगा। अगर आपका भाई हार गया तो? अरे मैडम छोड़ो इस बात को, शर्त लगाते हैं, अगर मैं जीत गया तो आप मुझे क्या देंगे? जो तुम कहो, लेकिन अगर तुम हार गए तो जो मैं कहूंगी तुम्हें करना पड़ेगा। डन। देखिए, अगर मेरा ब्रदर रेस में जीत गया तो आपको भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। जीतेंगे ये? आपको क्यों दूं? मोहब्बत की खातिर छोटा सा इनाम। अरे तुम्हारा बाप की जगह छोड़िए, हम इधर बैठा है, किधर भी बैठ सकता है। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारा गोदी में नहीं बैठा। सॉरी, Behave yourself. सॉरी,
सॉरी कम ऑन ब्रदर। बहुत अच्छी ड्राइविंग है। वाह 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 वाह, बहुत तेज ड्राइवर है, हमारे काम आ सकता है। मुबारक हो, खोखे उड़ा दिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्रदर। जीनस का मेहरबानी से तुम कार का रेस जीत गया, आखा शहर में अपना गैरेज का नाम हो गया। एंथोनी, कार रेस में जीते हुए इन 5,000 रुपयों को मेरे शुरू किए हुए प्रोग्राम में खर्च कर दो। ब्रदर, तुम अपना मकसद पूरा करने के लिए डे नाइट कितना काम करता है, कितना तकलीफ उठाता है। मैं दिन रात की मेहनत से नहीं घबराता, मैं सिर्फ उस काम को पूरा करना चाहता हूँ जो मेरी जिंदगी का मकसद है, मेरा सपना है। चौधरी, एक खुशखबरी लाया हूँ, मैंने लक्ष्मी के लिए लड़का ढूंढ लिया है। सच? हाँ, बहुत अच्छे खानदान का है और उसके पिता रिटायर्ड तहसीलदार हैं। लेकिन तुमने सब कुछ बता दिया है ना? अरे भाई, जो जरूरी था मैंने बता दिया है और मुझे उम्मीद है कि लक्ष्मी उन्हें जरूर पसंद आएगी, लेकिन वो उसे एक बार देखना चाहते हैं। सुनो, इस लड़की में तो महालक्ष्मी जैसा तेज है, बहुत ही सुंदर है। आओ बेटी, इन्हें प्रणाम करो। एक बात तो मैं बताना भूल ही गया था, मेरी बेटी वीणा बहुत अच्छा बजाती है, लेकिन इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। ये शिक्षा तो इसको भगवान की देन है।